नमस्कार आप सभी को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के सत्र की हम लोग परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो आज क्या है, आज जो हैं क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शास्त्र? तो आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि क्या है कि देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, बस पानी को छोड़कर हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? यहाँ पर होना चाहिए था कि पानी को छोड़कर हर चीज़ पर डाउट करो। रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, शिवदान सिंह चौहान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। किसने आलोचक है? किसका? रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? जो रंग दे बसंती चोला है, इस नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीष्म साहनी। किसका है ये नाटक रंग दे बसंती चोला? ये भीष्म साहनी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। क्या है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कला का जोखिम, शब्द स्मृत, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चिंतन मुद्रा। क्या हो जाएगा? चिंतन मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। कौन है? भामा हैं कि आचार्य विश्वनाथ हैं कि रुद्रट हैं कि मम्मट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आचार्य विश्वनाथ। क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ। कौन है इस वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी? तो वो हैं आचार्य विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ना आने वाला कल। तो इसमें जो है भगवती चरण वर्मा का नहीं है। कौन सा नहीं है? पतन भगवती चरण वर्मा का है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना आने वाला कल। ना आने वाला कल किसका है? ना आने वाला कल है मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? क्या रही है? प्रतिबंधित। भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी की चिंगारियां। तो कौन सी कृति है जो प्रतिबंधित रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा चिंगारियां। क्या होगा? चिंगारियां। चिंगारियां जो हैं प्रतिबंधित रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। भारत विभाजन पर जो आधारित उपन्यास है वो नहीं है। क्या नहीं है? झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा सीधी सच्ची बातें। क्या हो जाएगा? सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें जो हैं भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। क्या है? भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। झूठा सच भारत विभाजन पर है। तमस ये भी भारत विभाजन पर है। आधा गांव ये भी भारत विभाजन पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी, सीधी सच्ची बातें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? किसकी है? भीष्म साहनी की। बुनी हुई रस्सी, कड़ियाँ, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या है? बी। कड़ियाँ। कड़ियाँ जो है किसका है? भीष्म साहनी का। किसका है? भीष्म साहनी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? भीष्म साहनी, अमरकांत, राही मासूम रजा, जगदीश चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, भीष्म साहनी। क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अरे यायावर याद रहेगा। अरे यायावर याद रहेगा। रहेगा याद नहीं, याद रहेगा, उल्टा टाइप हो गया। याद रहेगा होगा। यह किसका यात्रावत है? यह जो है किसका यात्रावत है? यशपाल का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, अज्ञे का, निर्मल वर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे जी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति स्मरण विधा की नहीं है? किसकी नहीं है? स्मरण विधा की नहीं है। पथ के साथी, हम ससमत, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मित्र संवाद। क्या हो जाएगा? मित्र संवाद जो है वो स्मरण विधा की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार, इसका क्या हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देवनारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रस मीमांसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा जायसी। किसका है ये? जायसी जी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिंदा, रिचर्ड रोटी,
फैराडिक, जेम्सन, पाल दी मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जाक देरिंद, जैक देरिंदा। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक बूंद साहस उछली। साहस, साहस है, साहसा नहीं है। साहस उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत की, स्मरण की, रेखा चित्र की, निबंध की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया यात्रा वृत्तांत की। किसकी है? यात्रा वृत्तांत की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नंद दुलारे वाजपेयी का, नामवर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, प्रभाकर का। तो किसका है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा, किसका है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पे सी होना चाहिए था, यहाँ पे बी होना चाहिए था। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र की है, विष्णुकांत की है, कि कुबेरनाथ की है, कि गुलाब राय की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्या निवास की है। किसकी है? विद्या निवास की। तो इसका सही आंसर हो गया ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रेमचंद की प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। कौन है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थोन्मुख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नायक में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, रैदास का, मीराबाई का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। किसका है? किसका चित्रण किया गया है? सूरदास का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। ये था आज का शस्त्र। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।